Welcome to Borail News. Journals of Dima Hasao under judicial trial for false police complaint by NHAI. Two journalists of Dima Hasao are facing judicial trials at District and Session Court in Dima Hasao District in a false police complaint made by NHAI officials based in Haflong. On 22nd July 2021 at around 2:30 p.m., the two journalists went to office of PIU NHAI in Haflong to meet its project director, who according to the information remained absent from his duties for a long period. The duo reported the fact that how irresponsible of the officer in a central government agency is wasting public exchequer through their laid down attitude, which reflects in the dilapidated condition of NH54 in Dima Hasao district to Nimbanglo to Harangazao section road. Few days later, the project director made a police complaint at Haflong police station against the journalists of forcefully entering the office without following COVID protocol, while the video clip shows of wearing masks. Taking the matter, the Dima Hasao Press Club on Saturday submitted a memorandum signed by its president and secretary to the Chief Minister of Assam through the Dima Hasao Deputy Commissioner in order to intimidate for his notice and necessary action against such false complaint. The said project director, besides mending his own lack of commitment and waste, he has the audacity to file a false FIR against them for reporting the colors and irresponsible action of the said department. This was a direct intention of intimidating journalists so that the irregularities are not reported and government officials can get away with the excuse of serving in difficult area, the memo reads. आज का दिन में जो ऐसा जो हो रहा है तो जर्नलिस्ट का ऊपर में ये एक टाइप का अटैक भी बोल सकते हैं और उसको डर खिलाने का एक सुविधा हो गया उनका। तो आपको पता है सबको जो उनका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितना साल से ये हो रहा है लेकिन पर्टिकुलरली नियामबंगलो टू हरंगा जाओ इतना पैसा खर्चा करने का बाद भी इसको नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक गर्गी कंपनी बोल के एक पीडी था, उनका साथ में पहले तो बात होता था ठीक है, और उसका बाद उनका पास हम लोग जाने की कोशिश किया और पब्लिक के प्रेशर से पब्लिक पूछते रहता हम लोग को जो भाई ये रास्ते का कंडीशन यार बहुत लास्ट ईयर आप लोगों को सबको पता होगा बहुत ख़राब कंडीशन में था। आदमी बहुत डर से मतलब लाइफ ये भगवान को ये है जो भगवान को दया है बोल सकता है, कोई लाइफ का ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं हुआ है लेकिन बहुत सारा तकलीफ हुआ है आदमी लोग का। तो इस वजह से हम लोग उसको जानकारी बा उसको कैसे क्या करें जो उसको लिए तो उनको तो मिलता नहीं, कभी भी मिला नहीं। हम लोग उस दिन रात थर्ड टाइम और गया तो हम लोग मिला नहीं, लेकिन जो ब्रिजन जो भी ये था तो उन लोग से हम लोग बात करने की कोशिश किया क्योंकि 3-4 बार जाने से यदि आदमी नहीं रहेगा तो हमको तो ऑफिस से कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो एक आदमी 2 आदमी हम लोग को कोऑपरेट किया नहीं किया ऐसा नहीं है, वो किया कि वो हम लोग को दिखाया, हम लोग पूछा कहाँ का ऑफिस है, उन लोग दिखाया, हम लोग देखा तो जो हाल था तो वो हमारा तो ब्रेन में नहीं आ गया। फिर भी हमारा साथी जो है उन्होंने अच्छा ढंग से दिखाया, हमने कभी नहीं देखा बा उसको ऐसा कुछ काम नहीं किया, मेलाइन करने का कुछ उपाय नहीं लिया, सिर्फ हम लोग का जो न्यूज़ है न्यूज़ ही कवर किया। तो इसका वजह से हम लोग को तो पता नहीं, उसका वजह से इतना आज जो इम्पोर्टेंस मिल रहा है आज जो इसका ऊपर में इतना बड़ा एक पैकेज आ गया तो ये सब न्यूज़ का सब तो कंट्रीब्यूशन है होगा। तो इसलिए हम सोचते हैं जो हम लोग तो पब्लिक के लिए काम करता है। अभी देखिए ये जो हो जाएगा जो मीडिया को चुप कराने का जो एक जरिया बन गया, टूल बन जाएगा सभी का हाथ में, हम लोग तो काम करने का मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसलिए हम लोग चाहता है कि सरकार से भी हम लोग बोलने को मांगता है कम से कम जर्नलिस्ट के ऊपर में फेक जो मतलब जो एफआईआर करने से कोई काम नहीं होगा, जो एफआईआर का कोई नहीं है, अभी एफआईआर देने वाला कंप्लेंट वो भी नहीं है यहाँ पे। तो आपको तो जुडिशियरी सिस्टम का ऊपर पे फेथ है तो वही इसीलिए हम लोग भी माना, जो हम लोग भी चाहता है जो हम लोग का ऊपर न्याय होगा और जो भी है ये पता चलेगा और हमारा जो जनता है वो लोग भी देखेगा जो हमारा नियामबंगलो टू हरंगा जाओ रास्ता
दो साल 1.5 साल का अंदर में वो कंप्लीट भी होगा। ये सब भी हम लोग का अच्छा लगेगा, वही अच्छा लगेगा। लेकिन हमारा बार बार एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही बात हमको बोलना है, जो मीडिया को ऊपर अननेसेसरी लीगल स्टेप्स लेने से वो जो एनकरेज मिलता है वो कितना क्या मिलता है। आज का जर्नलिस्ट क्या पोजीशन में है, उन लोग क्या मिल जाता है, वो तो थैंक्सलेस जॉब हो गया। और मीडिया का आदमी जो ठीक ढंग से काम करने का एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, उनको बार बार अटैक करने जाएगा इस तरफ पे उस तरफ पे, तो क्या रहेगा देश में। तो आप सब मानते हो कि जर्नलिज्म को वो फोर्थ स्टेट बोल के मानते हो, तो क्या खाली बुक से बोलने से होगा, प्रैक्टिकली भी होना चाहिए ना। हम लोग क्या चाहते हैं, सिर्फ थोड़ा सा रिस्पेक्ट, हम लोग उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं मांगता है। और हम लोग जो दिखा रहा है, जो गलती होगा हम लोग का पास है जरिए, हम लोग गलती भी मानने को शिकार है, इसको करेक्शन करने का उपाय है और करता भी है। तो फिर हम लोग के ऊपर लीगल ये अननेसेसरी मतलब हेरेसमेंट, मेंटल बोलिए। अभी देखिए हमको काम करना है, अभी हमको उधर जाना है इधर जाना है, हम लोग को ये डेट के लिए बाहर भी जाना नहीं सकता है, क्या तरीका हो गया। ये में एडिशनल कोर्ट में आया है और हमको भरोसा है कि जुडिशरी के ऊपर में सही जजमेंट देगा और सही हम लोगों को एक जस्टिस मिलेगा बोलकर हमको आशा है। और ये दोबारा ऐसा किसी के पास ना हो, हम सभी से भी रिक्वेस्ट करता है कि ये दोबारा इस तरह से किसी के ऊपर में भी केस ना हो और फेक मतलब केस ना हो। और वहाँ पे इवन जिस दिन हम लोग गया था तो वहाँ का स्टाफ ने सुंदर से हमारे साथ सुंदर व्यवहार करके सुंदर से हमको कन्वे करके किया। लेकिन जो जिस आदमी ने केस दिया था वो अभी खुद वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो खुद को दागने के लिए, खुद का दागी को, खुद का पास में एक दाग लगा हुआ है, उसको दागने के लिए किसी के ऊपर में। आप ये कहना चाह रहे हैं आपका ऊपर में जो एफआईआर हुआ है, जिस व्यक्ति ने एफआईआर दिया वो उस दिन उस स्पॉट में था ही नहीं, तो उसी व्यक्ति ने एफआईआर दिया। इसके बावजूद भी ये इस तरह सा आदत हो रहा है। तो हमारे ऊपर, हमारे जर्नलिस्ट को, हमारी जो आवाज़ को दबाने के लिए काइंडली आप लोगों को भी हम रिक्वेस्ट करता है कि कोई भी इस तरह सा ना करे। अगर इस तरह ऐसे करेगा तो सिर्फ हम ही नहीं, हमारा जो जर्नलिस्ट फैकल्टी मेंबर है, जितना हमारे जो जर्नलिस्ट लोग हैं, जितना पूरा इंडिया में, पूरा डिमा हासों में, पूरा असम में जो लोग हैं, वो लोगों को वो डिस्करेज हो जाएगा, ताकि किसी का पब्लिक का आवाज़ उठाने के लिए, कोई पब्लिक का एक वॉइस डालने के लिए कोई डिस्करेज हो जाएगा। और इसमें हमने देखा कि यहाँ पे कुछ अगर हम लोग से गलती हो जाती है तो हमको हज़ारों बार क्वेश्चन करते हैं। हम लोग हज़ारों बार उस बात को लेकर हम लोगों को ये जर्नलिस्ट ने ये स्टोरी नहीं करा, वो स्टोरी नहीं करा। लेकिन जब हमारे ऊपर में इस तरह से जो दबाव बनाया जाता है, लेकिन इसमें भी पब्लिक भी थोड़ा सोचना चाहिए, पब्लिक को भी इस तरह में इसमें थोड़ा सोचना चाहिए कि हमने तो कभी थैंक यू, जैसे कि सर ने बोला कि कोई हमको थैंक्स तो नहीं बोलता नहीं, लेकिन अगर इस तरह से भी अगर प्रेशर दिया जाएगा तो कल परसों हम लोग ये हम लोग पेन डाउन कर देगा, तो पब्लिक का आवाज़ कौन दिखाएगा। तो हर हम लोग जो जिसने भी एफआईआर दिया है उसको भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से किसी हमारे ऊपर में जो दिया और किसी के ऊपर में ना हो, और कोई भी आदमी इस तरह से फेक जो है एफआईआर ना दे। और हमारे आज हम आप सब आया, थैंक यू। और हमारा जितना फ्रेंड सर्कल है जो उनको जो व्यूवर्स देख रहे हैं उन सभी को हम रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग उनका जो भी काम में अगर होता है गलती हुआ है तो आप सही गलती दिखा दीजिए। लेकिन इस तरह से फेक किसी को दबाव के, किसी का आवाज़ को दबाने के लिए कोशिश करने से बहुत बुरा लगता है। और हम लोग सही काम करने जाने में इस तरह से प्रॉब्लम स्ट्रगल्स मिलने से बहुत तकलीफ होता है, बहुत दुख लगता है। और हमारा ये स्पेशली ये जर्नलिस्ट में इस प्रोफेशन में हम अपने लिए कभी कुछ नहीं कहा है, हमेशा लोगों की भलाई के लिए कहा, लोगों का जो समस्या है उसको हम लोग हमेशा कहते हैं। उसके बावजूद भी इस तरह से मिलने से तो मतलब थोड़ा दुख तो लगता है। और हमें भरोसा है जुडिशरी के ऊपर में, हमारी जो इंडियन जुडिशरी के ऊपर में, तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा वो हम आशा करते हैं। With camera person Vikram Chakraborty reporting by Subradev Borail News.